जावेद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इंफॉर्मेशन। मैंने लास्ट टाइम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई करने का तरीका शेयर किया था, तो काफ़ी फार्मासिस्ट ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, तो कहने कि इसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चलूँ कि यहाँ पर फार्मासिस्ट एज आ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट अप्लाई करता है या तो एज आ हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में जो लोग आते हैं। तो लेट मी क्लियर दैट कि मैं एज आ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट काम करता हूँ यहाँ सऊदी अरबिया में। तो इंडस्ट्रियल के लिए कोई लाइसेंस नहीं, क्योंकि आप या तो सप्लाई चेन में होगे, प्रोडक्शन में होगे, या तो आप मार्केटिंग में होगे या QC वगैरह। तो इसके लिए कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती। और बहरहाल जैसा कि आप अगर हॉस्पिटल में आते हैं या आप अपना कम्युनिटी फार्मेसी के लिए आते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस लाजमी है, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए लाइसेंस लाजमी है, और इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लाजमी नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए तो मैंने आपसे पूरा जो एक वीडियो है वो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है यूट्यूब में। आप लिंक भी मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर किसी को नहीं पहुँचे तो आप काइंडली देख लें। और सेकेंडली, अगर आप एज आ हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ आप कम्युनिटी फार्मेसी में आते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि उसके आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। क्योंकि उसके लिए आप सबसे पहले तो आप जो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, पहले डेटा फ्लो करोगे, उसके बाद फिर मारस, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर हो, तो फिर उसके बाद आप जॉब हंटिंग करोगे और यहाँ किसी फार्मा और यहाँ किसी हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं। अच्छा, बाकी लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं कि यहाँ सऊदीयाइजेशन का क्या सूरत हाल है। तो बिल्कुल हाँ, सऊदीयाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट तो हम जा ही नहीं सकते, सिर्फ प्राइवेट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब 100% सऊदीज़ को रिफ़र करते हैं ये लोग। लेकिन अभी सूरत हाल कुछ यूँ है कि ओबियसली जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ के फार्मासिस्ट हैं, वो प्रैक्टिस के बग़ैर या फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी या उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये अल-दवा फार्मेसी है, ये मेरे बैक साइड में। इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, एक फार्मासिस्ट, उससे पूछते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या लेट्स बी क्लियर दैट। और सेकेंडली यहाँ है कि यहाँ पर सऊदीयाइजेशन की मैं बात कर रहा था। सऊदीयाइजेशन काफ़ी हद तक तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 50% अभी भी सऊदीज़ काम करते हैं और 50% खारजी लोग, जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से, जो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए यहाँ काम करते हैं। वो अभी तक कोई है, गवर्नमेंट ने तो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो अभी तक मतलब इस तरह फुली ऑन नहीं हो चुका है, मतलब उसको लागू नहीं कर चुका है। जी, मैं अभी ये अल-दवा फार्मेसी में आया था, ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं ना। सॉरी, तो यहाँ पर एक इजिप्शियन था, उन्होंने मुझे पूरी जो कहानी थी वो मुझे बता दी कि यहाँ पर इनका सेमेन कोई मैनेजमेंट है, वहाँ पर आप CV ड्रॉप करोगे, उसके बाद फिर मतलब यहाँ की जो पैकेज है 4,000 पैकेज है बेस्ट स्टैंडर्ड सैलरी। उसके बाद फिर अकोमोडेशन, और उसके बाद फिर मतलब अलाउंसेस वगैरह है। ये करेंगे एक टारगेट है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 50,000 एक टारगेट देते हैं, तो अगर आप अचीव करोगे तो उसके बाद फिर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दे देंगे। अगर सैलरी की बात की जाए तो यार डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। अगर आप फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में आते हैं, जैसा कि अभी एक यहाँ पर एक इजिप्शियन बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि 4,000 बेसिक सैलरी है, उसके बाद फिर 1,000 आपका अकोमोडेशन वगैरह है, और फिर उसके बाद आपको टारगेट दिया जाता है, मतलब कोई परसेंटेज है, मतलब राउंड फिगर में आप बात करें तो 6-7 हज़ार रियाल आपका पैकेज बन जाता है। और ये प्रोसेस है।